क्या एक प्राचीन मंत्र में इतनी भौतिक शक्ति हो सकती है कि वो एक परमाणु बम को बेअसर कर दे? सुनने में तो ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म का प्लॉट लगता है ना। हाँ, बिल्कुल लगता है। या फिर किसी फैंटेसी उपन्यास की कोई कहानी। मतलब हमारी सामान्य सोच यही होती है कि प्राचीन आध्यात्मिक मंत्र केवल मानसिक शांति या बस धार्मिक आस्था का हिस्सा हैं। सही बात है। लेकिन आज की हमारी ये पूरी गहन चर्चा इस धारणा को एकदम पलट कर रख देगी। आज हम अनीता अरविंद सराफ द्वारा प्रस्तुत गायत्री चैतन्य के स्रोतों पर गहराई से चर्चा कर रहे हैं। हाँ, और इसका मुख्य उद्देश्य ये समझना है कि कैसे ये प्राचीन ध्वनियाँ केवल कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि इनके पीछे बहुत ही जटिल क्वांटम भौतिकी और न्यूरोसाइंस काम कर रही हैं। मतलब विज्ञान और आध्यात्म को दो अलग अलग दुनिया मानने के बजाय ये स्रोत इन दोनों के बीच एक बेहद तार्किक और वैज्ञानिक सेतु बनाता है। और ये सेतु बनाना आज के समय में बहुत आवश्यक है। देखिए, हम अक्सर विज्ञान और आध्यात्म को दो विरोधी ध्रुवों की तरह देखते आए हैं। हाँ, ये तो अक्सर देखने को मिलता है समाज में। ऐसा मान लिया जाता है कि जहाँ विज्ञान की सीमाएं खत्म होती हैं, वहाँ से आध्यात्म की शुरुआत होती है। लेकिन गायत्री चैतन्य के दस्तावेज इस बात को पूरी तरह से झुठलाते हैं। अच्छा? बिल्कुल। ये स्रोत बहुत ही स्पष्ट रूप से स्थापित करता है कि जो ज्ञान हजारों साल पहले ध्यान और मंत्रों के माध्यम से प्राप्त किया गया था ना, आधुनिक विज्ञान आज अपनी उन्नत मशीनों के जरिए ठीक उसी सत्य की पुष्टि कर रहा है। ये कोई संयोग नहीं है। तो आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति या क्वांटम दुनिया जैसे सूक्ष्म विषयों पर जाने से पहले उस चीज से शुरुआत करते हैं जिसे हम भौतिक रूप से अनुभव कर सकते हैं, यानी ध्वनि तरंगे। हाँ, ध्वनि। गायत्री चैतन्य में एक बहुत ही चौंकाने वाले शोध का जिक्र है। ये शोध अमेरिकी ध्वनि विज्ञानी डॉक्टर स्टीमले ने किया है। उनके अनुसार गायत्री मंत्र का केवल एक बार उच्चारण करने से वातावरण में 1,10,000 सकारात्मक ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती हैं। 1,10,000 हर्ट्ज? बिल्कुल। अब अगर हम इसकी तुलना मानव कान की क्षमता से करें, जो अधिकतम 20,000 हर्ट्ज तक ही सुन सकता है, तो ये साफ है कि इस मंत्र की आवृत्ति बिजली की गति से भी अधिक शक्तिशाली है। हाँ, ये तो है। लेकिन एक विज्ञान के नजरिए से इसका क्या मायने हैं? देखिए, भौतिकी में ध्वनि का मतलब केवल वह नहीं है जो कानों को सुनाई दे। ध्वनि असल में गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी का एक बेहद शक्तिशाली रूप है जो किसी भी माध्यम से यात्रा करती है। तो जब हम इतने उच्च हर्ट्ज की बात कर रहे हैं, तो हम अल्ट्रासोनिक क्षेत्र में होते हैं। इतनी उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों में इतनी ऊर्जा होती है कि वे भौतिक पदार्थों की आणविक संरचना के भीतर तक प्रवेश कर सकती हैं। अरे वाह! गायत्री चैतन्य में ब्रिटिश मेडिकल जर्नल की एक रिपोर्ट का भी संदर्भ है। इस रिपोर्ट के अनुसार मंत्र का निरंतर जाप मानव शरीर के भीतर सांस लेने की प्रक्रिया को धीमा कर देता है, जिससे तंत्रिका तंत्र शांत होता होगा। एकदम सही। जब श्वास धीमी होती है तो शरीर का वो सिस्टम जो शरीर को आराम और मरम्मत के मोड में ले जाता है, वो सक्रिय हो जाता है। ये तनाव के हार्मोन को कम करता है और कोशिकाओं को खुद को ठीक करने का मौका देता है। रुकिए एक मिनट। ये तो शरीर के अंदर की बात हुई जो समझ में आती है, लेकिन इसी दस्तावेज में एक और दावा किया गया है जो बड़ा ही अविश्वसनीय सा लगता है। कौन सा दावा? इसमें यह सैद्धांतिक विचार सामने रखा गया है कि यदि इस मंत्र का विश्व स्तर पर सामूहिक रूप से जाप किया जाए तो इससे पैदा होने वाली ध्वनि तरंगों में इतनी ऊर्जा हो सकती है कि वे परमाणु बमों तक को निष्क्रिय कर दें। हाँ, ये पढ़ने में थोड़ा अजीब लग सकता है। मतलब एक तरफ विखंडन से फटने वाला विनाशकारी परमाणु बम और दूसरी तरफ सिर्फ कुछ अक्षरों से पैदा होने वाली ध्वनि तरंगें। ये भौतिकी के स्तर पर कैसे संभव हो सकता है? क्या ये सिर्फ एक अतिशयोक्ति नहीं है? पहली नजर में ये बिल्कुल अतिशयोक्ति लग सकती है, लेकिन अगर हम इसे क्वांटम इंटरफेरेंस और अनुनाद यानी रेजोनेंस के सिद्धांतों के चश्मे से देखें तो ये एक विशुद्ध भौतिक परिकल्पना है। अच्छा, तो रेजोनेंस का सिद्धांत यहाँ कैसे काम करता है? देखिए, परमाणु बम का मूल आधार क्या है? अस्थिर अणुओं का विखंडन जो एक अनियंत्रित चेन रिएक्शन पैदा करता है। और भौतिकी का सिद्धांत कहता है कि हर चीज कंपन कर रही है। हाँ, वाइब्रेशन तो हर जगह है ना। बिल्कुल। यदि एक अत्यंत उच्च आवृत्ति वाली पूरी तरह से लयबद्ध और सघन ध्वनि तरंगों का विशाल क्षेत्र तैयार किया जाए तो सैद्धांतिक रूप से वह उन अस्थिर परमाणुओं के कंपन के साथ इंटरफेयर कर सकता है। तो ये ऊर्जा बनाम ऊर्जा का सिद्धांत हुआ। सही कहा। विनाशकारी ऊर्जा को एक अत्यंत उच्च आवृत्ति वाली रचनात्मक ऊर्जा से बेअसर किया जा सकता है।
यह ध्वनि तरंगों द्वारा आणविक अस्थिरता को स्थिर करने का विज्ञान है। ठीक है, तो इससे और स्पष्ट करने के लिए मैं एक उपमा देना चाहूंगा। मान लीजिए कि ये मंत्र एक बेहद उन्नत एकॉस्टिक ट्यूनिंग फोक की तरह काम कर रहा है। हाँ, ये उपमा अच्छी है। जैसे एक सही ट्यूनिंग फोक को किसी बेसुरे गिटार के पास बजाने से गिटार के तार उस सही फ्रीक्वेंसी को पकड़ लेते हैं और अनुनाद के कारण खुद ब खुद सही धुन में आ जाते हैं। बिल्कुल ठीक वैसे ही ये मंत्र इंसान के शरीर और दिमाग को एक परफेक्ट फ्रीक्वेंसी पर सेट कर देता है। लेकिन यहाँ एक प्रासंगिक सवाल उठता है, अगर इसकी ध्वनि तरंगों में इतनी ज्यादा शक्ति है कि ये अणुओं के कंपन को बदल दें, तो क्या इसका असर हमारे आसपास के पर्यावरण पर भी भौतिक रूप से पड़ता है? गायत्री चैतन्य पर्यावरण और जीव विज्ञान के इस पहलू को बहुत गहराई से समझाता है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण संध्या का समय है, जब दिन और रात मिल रहे होते हैं। हाँ, उस विशेष समय में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में एक प्राकृतिक बदलाव होता है। जब इस विशिष्ट वातावरण में मंत्र का जाप किया जाता है, तो ध्वनि तरंगे और चुंबकीय क्षेत्र मिलकर एक ऐसा अनुनाद पैदा करते हैं जिससे शरीर में ऑक्सीजन का अवशोषण बढ़ जाता है। अच्छा, ये तो शरीर का जीव विज्ञान हुआ। जी। लेकिन जब हम शरीर के बाहर देखते हैं तो दस्तावेज में कहा गया है कि ये ध्वनि ओजोन परत को ठीक करने में भी सक्षम है। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। अब विज्ञान में तो हम पढ़ते हैं कि ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं यानी O2 को तोड़कर O3 यानी ओजोन में बदलने के लिए भारी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सूरज की पराबैंगनी किरणों जैसी ऊर्जा। क्या सिर्फ ध्वनि तरंगे इतना बड़ा रासायनिक बदलाव कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकती हैं। जैसा कि हमने पहले चर्चा की, 1,10,000 हर्ट्ज की ध्वनि कोई साधारण आवाज नहीं है। ये उच्च स्तर की गतिज ऊर्जा है। मतलब ये यूवी किरणों की तरह काम करती हैं। एकदम सही। जब ये अत्यंत तीव्र ध्वनि तरंगें वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन के अणुओं से टकराती हैं, तो O2 के रासायनिक बंधन टूट जाते हैं। इस प्रकार टूटे हुए परमाणु जब दूसरे O2 अणुओं से जुड़ते हैं, तो ओजोन का निर्माण होता है। तो ये कोई जादू नहीं बल्कि विशुद्ध रसायन विज्ञान है। बिल्कुल। इसके अलावा जर्मनी के हैम्बर्ग विश्वविद्यालय के एक शोध का जिक्र भी गायत्री चैतन्य में है। वहां पाया गया कि इन विशिष्ट ध्वनि तरंगों का मस्तिष्क के न्यूरॉन्स पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे स्मरण शक्ति बढ़ती है। और शायद इसी का व्यावहारिक उदाहरण राजस्थान के कुछ सरकारी अस्पतालों से आता है। हाँ, वहां गर्भवती महिलाओं के लिए इन ध्वनि तरंगों का उपयोग किया गया था। गायत्री चैतन्य में बताया गया है कि इन विशिष्ट आवृत्तियों ने तंत्रिका तंत्र को इतना शांत कर दिया कि शरीर की मांसपेशियां शिथिल हो गईं और सामान्य प्रसव में बहुत मदद मिली। ये ध्वनि का ही तो कमाल है। लेकिन एक बात जो वाकई अचंभित करती है, वो है भोजन से जुड़ा दावा। दस्तावेज कहता है कि भोजन करने से पहले इस मंत्र का जाप करने से भोजन के कणों की ऊर्जा सात्विक हो जाती है। हाँ, ये भी एक बहुत गहरा विज्ञान है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम केवल ध्वनि से भोजन की आणविक संरचना को बदल रहे हैं। विज्ञान के नजरिए से ये कैसे काम करता है? इसे समझने के लिए हमें सिमेटिक्स विज्ञान को देखना होगा। सिमेटिक्स यह अध्ययन करता है कि ध्वनि कैसे पदार्थ के आकार और संरचना को बदल सकती है। तो ध्वनि से भोजन का आकार बदलता है? भोजन भी तो मूल रूप से पानी और खनिजों का संयोजन है ना। जब हम उच्च आवृत्ति वाली लयबद्ध ध्वनि तरंगों को भोजन की ओर निर्देशित करते हैं, तो उस भोजन के अणुओं का कंपन एक संतुलित और ज्यामितीय अवस्था में आ जाता है, जिसे हम सात्विक अवस्था कहते हैं। बिल्कुल। और जब भोजन इस सात्विक अवस्था में होता है, तो पाचन तंत्र के लिए उससे ऊर्जा ग्रहण करना कहीं अधिक आसान हो जाता है। यहाँ से ये विषय और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। मतलब जो चीज हमें केवल एक कर्मकांड लगती थी, वो असल में अणुओं को व्यवस्थित करने की एक भौतिक प्रक्रिया है। सही कहा। अब परिप्रेक्ष्य को थोड़ा बदलते हैं। यदि मंत्रों की ध्वनि परमाणुओं और अणुओं को बदल सकती है, तो हमारे प्राचीन ग्रंथों ने इस ब्रह्मांड की सबसे सूक्ष्म संरचना को कैसे समझा था? गायत्री चैतन्य के इस हिस्से में वैदिक विज्ञान और क्वांटम भौतिकी के बीच की समानताएं रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। आधुनिक विज्ञान मानता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग से हुई। वेदों में ठीक इसी प्रक्रिया को सर्ग कहा गया है। और सबसे बड़ा आश्चर्य तब होता है जब हम विज्ञान के मूलभूत बलों की वैदिक देवताओं से तुलना करते हैं। हाँ, आधुनिक भौतिकी ने 4 फंडामेंटल फोर्सेस की खोज की है। गायत्री चैतन्य में इनकी बहुत सटीक तुलना की गई है। विज्ञान कहता है कि परमाणु के स्तर पे एक स्ट्रॉन्ग और वीक फोर्स काम करती है, जो प्रोटॉन बनाती है, यानी ये सृष्टिकर्ता बल हैं। वैदिक विज्ञान में इसी बल को ब्रह्मा कहा गया है। बिल्कुल।
फिर आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जो इलेक्ट्रॉनों को बांध कर रखता है। वैदिक विज्ञान में इसे विष्णु का नाम दिया गया है, जो पालन करता है। और इसके बाद जो तीसरा बल है, गुरुत्वाकर्षण, जिसके कारण तारे ब्लैक होल में सिकुड़ते हैं। गायत्री चैतन्य में इस विनाशकारी बल की तुलना शिव से की गई है, अर्थात संहारकर्ता। और अंत में इन सबका मापन करने वाला जो समय है, उसे यम कहा गया है। तो कुल मिलाकर प्राचीन ऋषियों ने वास्तव में आधुनिक क्वांटम भौतिकी की जटिलताओं को समझाने के लिए देवताओं का ये रूपक तैयार किया था। हाँ, क्योंकि हर कोई क्वांटम फिजिक्स का गणित नहीं समझ सकता। इसी बात को एक परमाणु की संरचना के उदाहरण से भी समझाया गया है। जैसे प्रोटॉन सूर्य है और इलेक्ट्रॉन ग्रह हैं जो उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सही। और जब हम पदार्थ को तोड़ते हुए सबसे छोटे कण तक जाते हैं, जैसे हिग्स बोसॉन या क्वार्क कण, जिन्हें गॉड पार्टिकल भी कहते हैं विज्ञान में, जाता है। इससे यह साफ है कि ऊर्जा और पदार्थ के बीच का संबंध बहुत पहले से समझा जा चुका था। अब सबसे छोटे कण को तो समझ लिया, अब सबसे बड़े आकार यानी पूरे ब्रह्मांड और मल्टीवर्स की ओर चलते हैं। गायत्री चैतन्य में गायत्री मंत्र की 3 व्याहृतियों भूर, भुवा और स्वः का खगोलीय अर्थ समझाया गया है। भूर का अर्थ है पृथ्वी, भुआ का मतलब हमारा सौर मंडल है, और स्व का अर्थ है ऐसी करोड़ों प्रणालियों वाली आकाशगंगा। ये सीधे तौर पर मल्टीवर्स का संकेत है। मल्टीवर्स की बात सुनते ही मुझे 12वीं शताब्दी के संत अल्लामा प्रभु का उल्लेख याद आता है, जो गायत्री चैतन्य में दिया गया है। उन्होंने बिना किसी टेलीस्कोप के 66 करोड़ ब्रह्मांडों के अस्तित्व की बात कही थी। ये उनके गहरे ध्यान और चेतना का ही परिणाम था। जब हम इस अनंत ब्रह्मांड की बात करते हैं तो दस्तावेज में बृहदारण्यक उपनिषद के श्लोक पूर्णमदः पूर्णमिदं की चर्चा भी है। हाँ, पूर्ण से पूर्ण निकलता है। इसे भौतिकी के ऊर्जा संरक्षण के नियम से कैसे जोड़ा गया है? देखिए, ऊर्जा न तो पैदा की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है। अनंत से अनंत निकालने पर भी अनंत ही शेष रहता है। विज्ञान का शून्य पूरी तरह से खाली नहीं है। हाँ, क्वांटम फील्ड थ्योरी भी यही कहती है। बिल्कुल। और आध्यात्म का परम ब्रह्म भी ऐसा ही शून्य है जिसमें पूरा अनंत ब्रह्मांड समाया हुआ है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि जो आंखों से दिखता है वो पूरा सच नहीं है, और जो परम सत्य है यानी ऊर्जा और कंपन, वो आंखों से दिखाई नहीं देता। एकदम सटीक बात कही। पूरी चर्चा को अगर संक्षेप में समेटें तो कैसे गायत्री चैतन्य ने 1,10,000 हर्ट्ज की ध्वनि तरंगों, न्यूरोसाइंस और ओजोन परत से लेकर ब्रह्मा, विष्णु, शिव के वैज्ञानिक अर्थ को एक सूत्र में पिरोया है, और उपनिषदों के अनंत शून्यवाद तक के सफर को भी बहुत गहराई से समझाया है। अब श्रोताओं को सोचने के लिए एक गहरा विचार देकर इस चर्चा को समाप्त करते हैं। हाँ, बताइए। अगर कुछ विशेष अक्षरों और शब्दों का सटीक उच्चारण हमारी कोशिकाओं के ढांचे को बदल सकता है और पूरे ब्रह्मांड के नियमों से तालमेल बिठा सकता है, तो जरा सोचिए। क्या सोचना चाहिए? हमारी रोजमर्रा की भाषा, हमारे सामान्य शब्द और हमारी बातचीत हमारे जीवन, शरीर और भविष्य पर क्या और कितना गहरा प्रभाव डाल रही होगी। सकारात्मक ऊर्जा और विचारों की शक्ति को पहचानने के इसी संदेश के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। ज्ञान के सफर में जुड़ने के लिए धन्यवाद।